हम जानते कि तुमको अपने बाबूजी की बात अच्छी नहीं लगी। हम तुम्हारे मन को तकलीफ समझते बबुआ। माँ तारी है ना, लेकिन क्या करें, अपनी मर्द की भी तो सुननी पड़ती है। ये लिए बहुत आशा लेकर आया है तुम्हारे पास। ने बाबूजी के दिमाग को तो जानबे करते हो ना बबुआ। उनकी वाली ना हो तो उस सर्वनाश से भी नहीं डरते, कुछ भी करने पर उतारू हो जाते। ये लिए कह रही हूँ बबुआ, उनकी बात मान लो। वही में हम सबकी और इस हवेली की भलाई है। वो सर्वनाश कर देंगे। उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, अगर उनकी वाली ना हो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हवेली हमको आज तक कभी घर नहीं लगी, बल्कि जेल लगा। और बाबूजी उसके जेलर। उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। कैसा समय आ गया है, जो चीज हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती थी, उसकी आज ये हालत हो गई। ये देखिए, ये दुनिया को राह और रोशनी दिखाने वाली चीज है, लेकिन आज इस हवेली के अंधेरे में हमारे हाथ से फट फट कर बिखर रही है, सिर्फ बाबूजी की हिटलरगिरी की वजह से। हम आज तक इस कैद खाने में सिर्फ आपकी वजह से रुके थे। आप भी बाबूजी की भाषा बोलने लगी, तो फिर अब यहां रहने का क्या फायदा? कहाँ जाओगे बबुआ? कहीं भी भाग जाऊंगा, जहां अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी तो जी सकें। अपनी इच्छा की जिंदगी जीनी थी तो पहले काहे नहीं भागे? तुमने शादी ब्याह सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा से, तब काहे नहीं भागे? हाँ भागना चाहते हो, जबकि इस हवेली की और तुम्हारे बाबूजी की इज्जत की बात आई। शिखर, महतारी होकर ये बात कहते हुए कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन ये खानदान का चिराग अगर तुमसे ही होना तय हुआ तो तुम्हें आगे बढ़कर अपने बाबूजी की इच्छा पूरी करनी होगी। हमने उस लड़की को देखा है बबुआ, वो अच्छी है। हाँ बबुआ, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी जितना भी खराब क्यों ना लगे, लेकिन आज तक वो तुमसे कुछ नहीं मांगे हैं। आज वो तुमसे एक बेटा मांग रहे हैं तो तुम्हें बेटा होने का धर्म निभाना चाहिए ना। समझ लेना कि ये त्याग पितरों का ऋण उतारने के लिए कर रहे हो। बेटा का धर्म, पितरों का ऋण, पिता की इच्छा। ये बात तुम हमको अपनी बात मनवाने के लिए कह रही हो ना, ताकि कौनों तरह बाबूजी की बात रह जाए, बदले में चाहे हमरा जो। बबुआ, इंसान को कई बार अपने मर्जी के खिलाफ जाकर अपने घर परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है।
अरे नहीं चलना हमको ऐसे घर परिवार के हिसाब से, हमको अपनी इच्छा के हिसाब से चलना है। आप क्या चाहती हैं, हम अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जिएं या उनके दिए हुए बोझ के नीचे दब कर जिएं? हम तो बस ये चाहते हैं कि वो मासूम लड़की बेवजह मारी ना जाए। उनका का कसूर है बबुआ?